साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात की गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं हक़ाइक़ पर काम करता है। फ़ौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR का वाज़ेह बयान। कहा, हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़वा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। पूरी कौम यक ज़बान, दिल दिल पाकिस्तान। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। सब ज़लाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। वज़ीराबाद से आज़ादी फ्लोट आज लाहौर पहुंचेगा। मुल्तान में 120 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा कौमी परचम तैयार। वादी नीलम में LOC पर कौमी परचम आवीज़ां। सिंध के गवर्नर हाउस में आज रात आतिशबाजी का ऐलान। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज शानदार आज़ादी नाइट परेड होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड करेंगे। मादरे वतन के शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। हमारा खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं हक़ाइक़ पर काम करता है। फ़ौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR का वाज़ेह बयान। कहा, हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फ़ख्र है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। फ़ौज में खुद एहतसाबी एक कड़वा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेना मामूली कदम नहीं, इतना बड़ा कदम कुछ साबित होने के बाद ही उठाया गया होगा। राना सनाउल्लाह का तबसरा। कहते हैं, 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद का नाम लिया जाता रहा है। फैज़ाबाद धरने के मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। ये शुरुआत है, अभी बहुत बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो कई और नाम भी सामने आएंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। सेनेटर फैसल वाडा ने बता दिया। कहते हैं, फैज़ हमीद PTI का दिमाग था, बहुत कुछ सामने आएगा। 9 मई की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI जमीन पर लेट जाएंगे। PTI ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार दे दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि फौज जैसे चाहे अपनी कार्रवाई चला सकती है, हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। हमने कभी जनरल बाजवा के खिलाफ कोई मुतालबा नहीं किया। बुशरा बीबी और फैज़ हमीद के गठजोड़ की वजह से मेरी वजारत ली गई। फ़याज़ुल हसन चौहान के 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू। कहा, सानेहा 9 मई के राइटर फैज़ हमीद थे। फैज़ हमीद ने PTI में मुतवाज़ी एस्टैब्लिशमेंट बनाई हुई थी।
पीटीआई को बड़ा धचका, मजीद 4 सीटें हाथ से निकल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लीगी एमएनएस को बहाल कर दिया। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद शामिल तीनों अरकान दोबारा गिनती में कामयाब करार पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर, फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। राना फराज, राना बिलाल और एहसानुल्लाह विर्क की रुकनियत मुअत्तल, तीनों पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। नून लीग को पंजाब असम्बली की अभी एक नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला तहरीर किया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ, लिखा इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला देता है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत पर फैसला नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया, बैरिस्टर गोहर का इल्जाम। कहा, आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। नून लीग के एमएनएस की बहाली दुरुस्त फैसला नहीं। तौसीक की आड़ में काम करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीख लेना चाहिए। बैरिस्टर गोहर का अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, डीसी लाहौर राफिया हैदर का तबादला कोर्स पर भेज दिया गया। सैयद मूसा रजा डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात, औरंगजेब हैदर डीसी कसूर, मोहम्मद वसीम डीसी सरगोदा मुकर्रर, नदीम नासिर डीसी फैसलाबाद, शफकतुल्ला मुश्ताक डीसी राजनपुर तैनात। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड अली जान को ओहदे से हटा दिया गया। अजमत महमूद खान सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात, नादिया साकिब सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मुकर्रर, साकिब अली सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, जावेद अख्तर महमूद सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, जहूर हुसैन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। खालिद नज़ीर को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन का इजाफी चार्ज मिल गया। अब्दुल्ला नैयर शेख एडिशनल सेक्रेटरी महकमा मवासिलात, शोजिब सईद डीजी पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी तैनात। माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन से मुतल्लिक तक़रीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल देख लिया था। मोदी के भारत में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन देने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे। चीन की तरक्की का मॉडल अपनाएं तो पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। हर साल 2 लाख बच्चों को IT की तरबियत दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 14 अगस्त के बाद मौशी प्लान देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाईं।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बादल गहरे हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वस्ता में आबदोज़ और जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। तैनात की जाने वाली आबदोज़ एटमी आबदोज़ है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात के लिए वफ़द न भेजने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमाओं का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। और 14 अगस्त 18 अगस्त के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। सिंध के सारे इलाकों में मतलाबार आलूद रहने का इम्कान।